नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि घर बैठे बैठे कैसे अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं बिना किसी एम्प्लॉयर की मदद के, बिना किसी कंपनी के चक्कर लगाए। लेकिन दोस्तों डेट ऑफ एग्जिट करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डेट ऑफ एग्जिट करते समय अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए डेट ऑफ एग्जिट एंटर करने से पहले हमें हर चीज़ों को समझ लेना चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो में हम डेमो के साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई गलती ना हो। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें EPFindia.co की वेबसाइट पर जाना होगा और आपके सामने स्क्रीन दिखेगा, उसे हम क्लोज कर देंगे और ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देते हैं। तो एक न्यू विंडो आपके सामने ओपन होगी जिसमें आपको यूएन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड एंटर करके साइन इन करना होगा। जैसे ही आप साइन इन करते हैं आपके सामने न्यू अपडेट शो करेगा, जिसको आप लेटर करके आगे बढ़ जाएंगे। और इसके बाद हमें मैनेज पर क्लिक करना होगा और उसके बाद मार्क एग्जिट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों मार्क एग्जिट पर क्लिक करने से पहले आप व्यू सर्विस हिस्ट्री क्लिक कर लीजिए और उसमें आप चेक कर पाएंगे कि डेट ऑफ एग्जिट आपकी पहले से डली तो नहीं हुई है। जब आप सर्विस हिस्ट्री चेक करेंगे तो आपके सामने दिखेगा डेट ऑफ एग्जिट EPF, डेट ऑफ एग्जिट इन EPS। तो इसमें नीचे आप आएंगे तो यह नॉट एप्लीकेबल दिखाई दे रहा होगा, मतलब इस कंपनी में हमने काम किया हुआ है और एम्प्लॉयर ने अभी तक हमारी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं की है, इसलिए नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा है। EPF में भी नॉट एप्लीकेबल दिखाई देगा। तो इस कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मैनेज पर क्लिक करना है और मैनेज में मार्क एग्जिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मार्क एग्जिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक न्यू पेज दिखाई देगा। पर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहले हमारा यूएन नंबर हमारे आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, अदरवाइज आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं कर पाएंगे। सेकंड है दोस्तों, आप अपनी जॉब को छोड़ने के 2 महीने बाद ही अपनी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं। यदि आप 2 महीने से पहले अपडेट करेंगे तो अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। इन केस अगर यदि आपके एम्प्लॉयर ने आपकी डेट ऑफ एग्जिट रॉन्ग मेंशन कर दी है तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट का मतलब है आपके एम्प्लॉयर ने आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं की है। मतलब हमें यहाँ पे ऑप्शन तो मिल गया है, लेकिन डेट ऑफ एग्जिट क्या करना है, कैसे करनी है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं और जब डेट ऑफ एग्जिट का हमें बॉक्स दिखाई देगा तो वो सभी चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों इन सभी का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है उसमें ऑप्शन है सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और इसमें हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन आप तभी देख पाते हैं जब यदि आपकी डेट ऑफ एग्जिट पेंडिंग है। इस ऑप्शन को कोई भी मैनुअल एंट्री नहीं कर सकता, यदि ये पेंडिंग होगा तभी ये शो करेगा। तो इसको सेलेक्ट कर लेना है और जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं आपके सामने इस तरह की विंडो शो करेगा। यहाँ पर आपको मेंबर आईडी दिखाई देगा, उसके बाद कंपनी का नाम और उसके बाद एम्प्लॉयर लास्ट कंट्रीब्यूशन, मतलब कब कंपनी ने आखिरी बार आपका पैसा जमा किया था और वो महीना जिसमें आपने लास्ट टाइम काम किया था, जिसका आपका कंपनी ने आपका पैसा जमा किया है। इसके बाद नीचे आएंगे, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी और एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग EPF, मतलब हमें कंपनी में कब ज्वाइन किया था, फिर EPS डेट ऑफ ज्वाइनिंग EPS भी दिखाई देगा। इसके बाद आएंगे तो यहाँ पर हमें ऑनलाइन फैसिलिटी मिल जाती है जिसमें हमें डेट ऑफ एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले 2-3 चीज़ें और हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला, हम यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हैं, लेकिन वो डेट ऑफ एग्जिट होगी सिर्फ इस महीने का जिसमें आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है। जो हम सितंबर महीने का ही डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हैं, ना कि अक्टूबर या अगस्त महीने का। यदि आपका
आपके पास कोई डेट ऑफ एग्जिट का प्रूफ है तो आप उसमें से देखकर डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हैं, या फिर आप उस महीने की कोई भी डेट या लास्ट डेट भी अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, डेट ऑफ एग्जिट डालते समय जल्दी ना करें, सोच समझकर ही अपनी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करें, क्योंकि यदि एक बार आपने अपनी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर दी तो फिर उसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे और उसको मॉडिफाई करने के लिए आपको EPFO के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इन सब बातों को अवॉइड करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि आपका कंट्रीब्यूशन अगस्त मंथ तक शो कर रहा है और आपने दिसंबर तक जॉब किया है तो आपको अपने एम्प्लॉयर से बात करनी होगी अपने कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। पहले उसे अपने एम्प्लॉयर से अपडेट करवाना होगा, उसके बाद ही आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करें, अदरवाइज़ बाद में फिर आपका अपडेट नहीं होगा। तो दोस्तों, डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करते हुए इन सभी चीज़ों का आपको बहुत ही ध्यान रखना है, और आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने किस मंथ में आपने अपनी जॉब छोड़ी थी और आपका लास्ट डेट क्या था। यदि आपको कंफर्म नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं, उनसे अपनी डेट ऑफ एग्जिट पता कर सकते हैं कि कौन से महीने में आपने उस लास्ट कंट्रीब्यूशन जमा किया था। क्योंकि यदि कोई भी उसमें डेट ऑफ एग्जिट डाल देते हैं, वो आपके एम्प्लॉयर भी उसको आपका एम्प्लॉयर भी देखता है और वो डेट ऑफ एग्जिट गलत होती है तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो आप डेट ऑफ एग्जिट डालने से पहले इन सभी चीज़ों को ध्यान रखें और अपने एम्प्लॉयर से बात कर लें और डेट ऑफ एग्जिट डाल दें और सेम डेट ऑफ एग्जिट दोबारा एंटर करें। फिर आपको आगे रीजन ऑफ एग्जिट दिखाई देगा, जिसमें आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जिसमें से आपको अपना बेस्ट ऑप्शन एंटर करना है। इसके बाद आपको एंटर आधार बेस्ड OTP है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रिक्वेस्ट OTP, तो आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट अलर्ट दिखाई देगा जो कि नीचे दिए गए पॉइंट के बारे में है। यहाँ पर यू हैव रीड द पॉइंट केयरफुली, यदि आपने सभी पॉइंट पढ़ लिए हैं तो उसको यस करके क्लिक कर देंगे। यदि आपने वो नहीं समझे हैं तो आप दोबारा नो पर क्लिक कर उसे दोबारा रीड कर सकते हैं। जब आप इन सभी पॉइंटों को रीड कर लेते हैं तो आपको यस करना है, और जैसे ही आप यस करते हैं तो क्लिक करके सेंड OTP दिखाई देगा। OTP सेंड हो जाता है। जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक 6 डिजिट का OTP आएगा जो आपको नीचे एंटर करना है, और उसके बाद नीचे आएगा, इस पर क्लिक करना है आई हैव रीड द बिलो पॉइंट केयरफुली। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी पॉइंट दिए गए हैं उनको हमें अच्छे से समझ लेना। यदि हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हम इसे दोबारा पढ़ सकते हैं, और सबमिट करने से पहले हम सारी डिटेल एक बार दोबारा चेक कर लेंगे कि हमने जो डेट ऑफ एग्जिट डाली है, डेट ऑफ एग्जिट का रीजन डाला है, वो ठीक है या नहीं है, ताकि हमें बाद में किसी तरह का चेंज ना करना पड़े। और जैसे ही हम इसे सबमिट करते हैं हमारा प्रोसेस PF के पोर्टल पर चला जाता है और कुछ टाइम के बाद हमारी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक सिंपल प्रोसीजर है जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।